खबर ना है जा जग में पल की, खबर ना सुमिरन कर ले वो जाने कल की। सुमिरन कर ले को जाने कल की, खबर न है जा जग में पल की, खबर न है जा जग में पल की, खबर न है जा जग में। ये जीवन है माटी का ढेला, माटी का ढेला, माटी का ढेला। ये जीवन है माटी का ढेला, माटी का ढेला, माटी का ढेला। बूंद पड़ेगी घुर जाएगा, बूंद पड़ेगी घुर जाएगा, सकल मिलना कल की। जो कल था वो आज नहीं रहेगा, क्यों? बूंद पड़ेगी घुर जाएगा, सकल मिलना कल की, खबर ना है जा जग में पल की, खबर नहीं जा जग में पल की, खबर नहीं जा जग में पल की। बिहारी लाल की। 7 दिन की बात आती है तो दिन 7 ही हैं, और इन्हीं 7 दिनों में सबका मरना सुनिश्चित है। तो राजन, तुमने अपने लिए नहीं बल्कि सारे संसार के लिए प्रश्न किया है। अब हम तुम्हें एक बात बता दें। बोले बताओ। बोले तुमने घर द्वार छोड़ दिया? बोले हाँ छोड़ दिया। समझने वाली बात भी है। हमने कई लोगों को ये कहते सुना है, चर्चाएं चलती रहती हैं आपस में जब मिलते हैं लोगों को। बोले का है महाराज, तुम गद्दी पे बैठ के तो कहा तो सब कचू छोड़ो, सब त्यागो, और तुम सब समेट ले जाओ। हमने कई लोगों को दृष्टांत देते सुना है। भाई यहाँ पर मंच पर बैठे हम आज वक्ता हैं, और जैसे हम नीचे उतर जाते तो सब लोग आप लोग वक्ता बन जाते, फिर हम श्रोता बनकर सुनने पर सकती। बोले हमने देखी पंडित लोग मंच पे बैठ के कहा थे, बोले भट्टा न खाइयो, भट्टा न खाइयो, और अपने घरे भट्टा ही रंधवा थे। एक दिन उनकी पत्नी ने भट्टा फेंक दिया तो पंडित जी बड़ा नाराज, भाई क्यों तू भट्टा क्यों फेंक दिया, फेंक दिए तुमने? तो पत्नी बोली तुम्हें तो कहते पंच पे बैठ के भट्टा न खाइयो। बोले तो दूसरों लोगों के लिए कहते हैं, अपने लिए नहीं कहते हैं। ऐसे ऐसे दृष्टांत, ऐसे ऐसे उपदेश हमें दिए जाते हैं, सुनने पड़ते हैं। लेकिन बंधुओं, आप लोगों को भले किसी ने उपदेश दिए हों,
भले ये कहा हो कि ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, त्याग दो, छोड़ दो, लेकिन ये तो लोगों ने, समझाने वालों ने समझा नहीं पाया या फिर आप लोगों ने समझ नहीं पाया। दो में एक कमी तो रही है ना। अब मेरे समझाने का तरीका ये नहीं है कि भटा छोड़ दो, मेरे समझाने का तरीका ये नहीं है कि तुम त्याग कर दो। मेरे समझाने का तरीका ये है कि त्याग तो कर दो, लेकिन विषय किसका है। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि तुमने घर छोड़ दिया? बोले हाँ छोड़ दिया। बोले घर से कोई मोह तो नहीं है? बोले नहीं। राज छोड़ दिया? बोले छोड़ दिया। राज से कोई मोह तो नहीं है? बोले नहीं है। बोले तो बैरागी बन गए? बोले बन गए। बोले व्रत हो गए? बोले हाँ हो गए। तो अब सुखदेव जी ने कहा तो व्रतों को क्या करना चाहिए? तब उन्होंने कहा व्रतों को कभी इच्छाएं नहीं बढ़ानी चाहिए। तब उन्होंने कहा व्रतों को कभी इच्छाएं नहीं बढ़ानी चाहिए। व्रत के लिए कहा गया है, न कि ग्रस्त के लिए कहा गया। सुखदेव जी व्रत के लिए कह रहे हैं और सुन रहे कथा ग्रस्त लोग, और तुम लोग सुन के चले गए। तुमने जनी समझी जब बात कही के लिए लाने गए। किसके लिए कहा गया? जिसके लिए कहा गया उसी के लिए हम कह रहे हैं, उसी को ग्रहण करनी चाहिए। समझ में आया? आपके लिए ये सौदा नहीं है, जो चीज तुम्हारे लिए नहीं है बस तुम काहे को ग्रहण कर रहे है ना। अच्छा जब बताओ तुम गांजा पीते नहीं हो, वही पे गांजा उधारो है, शराब उधारी है, रबड़ी उधारी है, रसगुल्ला उधारी है, और तुम भूल बस गांजा वाली लाइन में घुस जाओ और गांजा लेके पहुंच जाओ घरे। अब तुम गांजा खाई लो, तुम्हें कबू गांजा पियो नहीं, भांग खाई नहीं, और फिर चीजें तुम पाए ले हो जाएगी तो नुकसान तो करेंगे। तुम यहाँ पर आए लेने कुछ चीज और ले बैठे कछु और, लेके गए कछु और। तो बंधु जो जिसके लिए है वो उसके लिए है तो ही बात सही है। और अगर जाकी बाकी तुमने लगा ली, संतों की बात तुमने अपने ऊपर लगा ली, तुम्हारे लिए उपदेश दिया वो संतों के लिए तुमने छोड़ दिए, और जो संतों के लिए उपदेश है वो तुमने ले लिए, तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर राजा ने, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि तुम व्रत हो चुके हो, तो अब व्रत को कभी इच्छाएं नहीं बढ़ानी चाहिए, कि यदि व्रत इच्छाएं बढ़ाएगा तो निश्चित मोह में और आसक्ति में फंस जाएगा। व्रत को चाहिए कि अगर जमीन पर सोकर के वो रात की नींद ले सकता है तो उसे पलंगों की आवश्यकता नहीं है। वो पलंगों की आवश्यकता ना करे, इच्छा ना बढ़ाए। अगर वो अपनी बाह रख करके सर से बाह पर सर रख के सो सकता है तो तकियन की इच्छा ना बढ़ाए। अगर सुई से काम निकल रहा हो तो सुई से काम निकाल ले, फावड़ों की जरूरत नहीं है, तलवारन की जरूरत नहीं है तुम्हें। लेकिन ग्रस्त को तो सुई से भी काम है और फावड़े से भी काम है, तलवार से भी काम है। तो ये उपदेश ग्रस्त के लिए नहीं है, ये उपदेश उस व्रत के लिए है। व्रतों को चाहिए, अगर व्रत इच्छा बढ़ाता है तो इच्छा बढ़ाओगे तो इच्छा पूर्ण हो गई। अगर इच्छा पूर्ण हो गई तो तुम्हें मोह बढ़ेगा, लालच बढ़ेगा कि और हो जाए, और अगर इच्छा पूर्ण न हुई तो तुम्हें क्रोध बढ़ेगा। और ये क्रोध और लालच ये दोनों व्रत के लिए घातक है, घातक। थोड़ा बेस कम करो, हल्का। राजा परीक्षित से कहा कि अब तुम एकासन से बैठ जाओ और एकाग्र मन से तुम कथा सुनो। और अगर तुमने एकाग्र मन से मन को जीत लिया तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुमने पूछा कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो मरने वाले को जैसे कैमरे के सामने, ये कैमरा चल रहा है और कैमरे के सामने हम आप जब फोटो खिंचाने जाते हैं तो हम आप, अच्छा ईमानदारी से बताना, जब कैमरा हमारे आप की तरफ अगर कर देंगे तो अपने आप, ईमानदारी की बात करना, अच्छा एकदम करंट शो लगा कि नहीं लगा, तो कैमरा मेरी तरफ है तो एकदम संभर के बैठा कि नहीं बैठा है ना। अब जब कैमरा को देख के तुम संभर जात हो तो वो परमात्मा रूपी कैमरा, वो भी तो लगाए कैमरा तुम्हारे ऊपर, परमात्मा भी तो कैमरा लगाए, तुम्हें देख रहा है, तो तुम क्या कर रहे हो, तुम ये ध्यान नहीं दे रहे हो, तो कम से कम वहां भी तो सावधानी बरतो कि वो
परमात्मा की कैमरा के आगे अगर हम चोरी करते पकड़े गए, उल्टे कर्म करते पकड़े गए, गलत कार्य करते पकड़े गए तो बख्शे नहीं जाओगे। इसलिए जैसे तुम फोटो खिंचवाते वक्त अपने आप को संभालते हो, बालों को संभालते हो, मूंछों को संभालते हो, कालर संभालते हो, आंखों को संभालते हो, कानों को संभालते हो, है ना, दांतों को संभालते हो, कहीं ऐसा ना हो कि मुंह खुलो रह जाए, आंखें एकदम कड़ी करते हो इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि फ्लैश जैसे पड़े और एकदम से आंखें बंद हो गई, और आंखें बंद होगी तो फोटो में सूरदास बने बैठे मिले तो फोटो बिगड़ जाएगा। फोटो बिगड़ ना जाए कहीं तो कितनी होशियारी से काम करते हो। ऐसे ही मरने से पहले तुम्हें राजन अपने कर्मों को सुधारना चाहिए, अपने अंग अंग को सुधारना चाहिए। अगर अंग अंग सुधर गए तो तुम्हारा अगला जन्म बन जाएगा। ध्यान दो कहीं ऐसा न हो कि अगली फोटो तुम्हारी बिगड़ जाए, अगला जन्म तुम्हारा बिगड़ जाए। लेकिन करूं क्या? मेनू आ गए तुम, बढ़िया हो, कोई दिक्कत तो नहीं? अरे हमने सुनी तो हम तो घबरा गए एकदम। आज शाम को इनको पता नहीं किसने काट लिया और शंका हो गई इनको कहीं सांप ने तो नहीं काट लिया। तो हो सकता है इलाज के लिए दौड़े, हमको पता चला सुबह सुबह फोन से हमारे समरजीत भाई बैठे हुए हैं, इनसे पूछवाया मैंने, इन्होंने पता लगाया कि हाँ वास्तविकता आराम है उन्हें। भगवान का कार्य हो रहा है, भगवान सब पर नजर रखते हैं। भगवान कभी अपने कार्य में विघ्न पैदा करवाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो मेरी चर्चा चल रही है कि कान ना सुधारे कानून रस बदल गई और नाक ना सुधारी हर ठोर कटवाई। आंख ना सुधारी आखिर तौले आई गई और केश ना सुधारे सर सफेदी छाई है। जबान ना सुधारी जान भई जाने को सुंदर देह ना सुधारी सब व्यर्थ में गमाई है। कहते हैं मोतीदास स्त्री राज चरण लागी आस ओ सुंदर कर्म ना सुधारे कर चले फैलाई। जीवन में यदि हमने अपने अपने कर्म ना सुधारे तो उन कर्मानुसार हमें आपको जन्म मिलते हैं। तो कर्म हमेशा हमको ऐसे सुधारने चाहिए, अंग अंग को सुधार लेना चाहिए। मरने से पहले हमें इन सब चीजों को सुधार करके ठीक करके और तब हमको इस शरीर को छोड़ना चाहिए। लेकिन हम आप इस शरीर को तब छोड़ते हैं जब ये किसी काम का नहीं रहता है। जब किसी काम का नहीं रहेगा तब तुम इसे सुधरवाओ तो कहां तक सुधरवाए पे हो। गाड़ी तुम्हारी बिल्कुल फुक जाए, इंजन बिल्कुल बैठ जाए, मिस्त्री के पास ले जाओ तो जई के कि अब चलाए पाओ इतने दिन चलाओ, अब तो जाके वैलिडिटी खत्म हो गई। समझ में आ गया? तो ऐसे ये शरीर के अंग सब फुक जाएंगे तब तुम क्या सुधार पाओगे। इसलिए जब तुम्हें समझ में आ जाए वहीं से सुधारने की कोशिश करने लगो। मेला में जाओ, बाजार में जाओ, आंख को सुधारो। देखो अगर दूसरे की बहन बेटी तुम्हें अपनी बहन बेटी जैसी प्रतीत होने लगे, समझो तुम्हारी आंख सुधर गई। और करने करे तू काउरी और करनी करे तू काउरी
पापों से ना डरे, करनी कले तुकारी, पापों से ना डरे। करनी करे तू काली, पापों से ना डरे, करनी करे तू काली और पापों से ना डरे। खुद पाप पूजते हो, खुद पाप पूजते हो, तो भगवान क्या करे। तुझे बनाया शुभ कर्म के लिए, उसने तुझे बनाया शुभ कर्म के लिए। प्रभु ने तुझे बनाया शुभ कर्म के लिए। धन के लिए मरे तो, धन के लिए मरे तो भगवान क्या करे। ऊपर से बगुल जैसा भक्ति किया करे, ऊपर से बगुल जैसी अंदर चले कतरनी, अंदर चले कतरनी और पल पल में शर्म करे। अंदर करे कतरनी, पल पल में छल करे। पल पल में छल करे, पल पल में छल करे तो, पल पल में छल करे तो भगवान क्या करे। पल पल में छल करे तो भगवान क्या करे। खुद बेईमान हो, खुद बेईमान हो तो ईमान क्या करे। पूजते हो, खुद पाप पूजते हो तो भगवान क्या करे। खुद पाप पूजते हो तो भगवान क्या करे, तो भगवान क्या करे, तो भगवान क्या करे। याद रहे मेरे बंधुओं, आज यहाँ पर करनी को सुधारने के लिए कहा, उपदेश दिया पहले इंसान को अपनी करनी सुधार लेनी चाहिए। और करनी जब सुधारोगे, मन को परमात्मा में लगाओगे, एतन निर्विद्यमान
इक्षिताम कुतो भयम योगी नाम नप निर्णीतम हरेर नाम अनुकीर्तनम। योगियों ने अंतिम समय मरते वक्त परमात्मा में आत्मसमर्पित होने के लिए कहा है। जो मरते वक्त परमात्मा के सामने सरेंडर हो जाता है फिर परमात्मा उसकी देखभाल करता है। हम आप कितने भी बड़े डाकू हों तो अगर हम आप अपना आत्मसमर्पण कर दें, हम जय जय श्री राधे बोलते हैं तो हाथ ऊपर उठाते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि हे राधे रानी, हम आपके सामने अपना आत्मसमर्पण करते हैं, मेरी देखभाल तुम्हें करनी है। जय जय श्री राधे। यही है। तो जब हम समाज के सामने, संसार के सामने आत्मसमर्पण करते हैं तो हमारी सरकार हमारा देखभाल करती है। इसी प्रकार से जब परमात्मा के सामने हम आप आत्मसमर्पण कर देंगे तो अंतिम योगी नाम निर्णीतम हरेर नाम अनुकीर्तनम, अंत में हरेर नाम केवल भगवान का नाम काम आता है। इसलिए भगवान का नाम लगा करके लो। अरे राजन तुम घबराते क्यों हो? एक राजा था खटवांग, और खटवांग ने जब देवताओं का पक्ष लेकर के युद्ध किया था तो खटवांग से देवता प्रसन्न हो गए। देवता जीत गए तो प्रसन्न हो गए और देवताओं ने कहा खटवांग से तुम हमसे कुछ वरदान मांग लो। तो खटवांग बोले हमें कुछ वरदान में नहीं चाहिए, केवल इतना बता दो कि मेरी आयु शेष कितनी रह गई, हम कितना और जिएंगे। तो देवताओं ने देखा तो देवता बोले कि तुम मात्र 1 घंटा जियोगे। 2.5 घड़ी, 2.5 घड़ी माने 1 घंटा। बोले 1 घंटे तुम्हारी आयु रह गई है राजन। और जैसे का 1 घंटे आयु रह गई है तो सुखदेव जी बोले हे परीक्षित, खटवांग ने 1 घंटे के लिए अपना राज द्वार, घर, परिवार, बच्चे सब कुछ त्याग दिया मात्र 1 घंटे के लिए, और 1 घंटा परमात्मा के चरणों में मन लगा दिया, परमात्मा का ध्यान कर दिया मात्र 1 घंटा, और 1 घंटा उसका कल्याण हो गया। समझ रहे? एक घंटा उसने परमात्मा को सौंप दिया, वो 1 घंटा में उसका कल्याण हो गया। कथा यही है, गौर करना। और यही कथा समाज में कैसी कुरीति फैला रही है। यही कथा समाज में कुरीति फैलाने लगी। कहा गया परमात्मा के लिए 1 घंटा काफी है। वो 1 घंटा माने होता है समय 60 मिनट। 60 मिनट काफी है, परमात्मा को 60 मिनट दे दो तो कल्याण हो जाएगा। आदमी ने कहा 60 मिनट तो दे नहीं, और पीतर को 5 किलो को 1 घंटा दे दो। बात है 1 घंटा की, बात है 60 मिनट की। और समाज के लोग घंटा चढ़ाने लगे। तभी से हम 1 घंटा चढ़ा रहे हैं, हम 2 घंटा चढ़ा रहे, कोई 5 किलो को चढ़ा रहे, कोई 10 किलो को चढ़ा रहे हैं। रतनगढ़ वाली मैया पे तो 19 कुंतल को है ना। हमें आपको संकेत मिला है, संदेश मिला है कथा से कि भगवान के मंदिर में जाकर के कम से कम हम 1 घंटा बैठें। कछु भजन न करें, कछु न आत हो गए, तुम मंदिर में केवल बैठना प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे अपने आप तुम्हारी आत्मा शुद्ध होने लगेगी। उनकी शरण में जाना प्रारंभ करो, भगवान की ओर जाना प्रारंभ करो। इसीलिए संतों ने और कमी कर दी, संतों ने तो और निकाला है 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुन आद, तुलसी संगत साध की कटे कोट अपना। लेकिन हम आप संगत करते कहाँ हैं? हमें आपको समय नहीं है संगत करने की, भगवान को समर्पित होने की समय नहीं है। बस केवल पैसा है जेब में, कमाते रहो, वही पैसा से घंटा चढ़ाते रहो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आप लोग ये ना सोचें कि भजन करने का, सत्संग करने का समय तुम्हें और कहीं अलग से मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति था, बहुत गरीब था, उसने कमाई करना प्रारंभ किया तो इतनी कमाई की 60 वर्ष की उम्र तक उसने अरबों खरबों दौलत कमा के रख ली। जब उसने एक दिन 60 वर्ष का जब हो गया तो उसने सोचा आज हिसाब मिलाओ। पूरी अकूत संपत्ति का उसने हिसाब मिलाया। वो हिसाब मिलाकर के उसे पता चला कि आज से लेकर 3 पीढ़ी तक हमारे परिवार के कुछ भी न करें तो भी बैठे खा सकते हैं। उसने कहा तो अब तो बहुत होगी दौलत, अब हमें नहीं कुछ कमाने, अब तो आराम करेंगे।
भगवान का ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, दान पुण्य करेंगे और आराम करेंगे। और वही दिन रात में सोयो, कमरा में सोयो, एसी वाले कमरा में, चारों तरफ से मेरे बंधु बंद था और रात में काला काला कुरूप नर लोहदंड लेकर के खड़ा सामने, बोले ए उठो चलो। मैंने आंखें खोली, बोले जा बता तुम ये पहले आई कैसे? हम जब सब खिड़की बंद कर दें, सब कमरा बंद कर दे, फाटक बंद कर दे, फिर तुम कैसे आ गए यहाँ पर? उन्हें कि तुम चाहे कि सब कुछ बंद कर दो, हम तो आए जाते पुतः हम को हैं? बोले हम यमराज के दूत हैं। बोले यमराज के दूत हो? बोले तो महाराज क्या करें? बोले चलो तुम्हारा समय पूरा होगा। अब वो बोलो ऐसा करो, हमारी जितनी दौलत है बाकी आधी दौलत हम तुमको दे देंगे, आधी दौलत तुम ले लो, लेकिन हमें 1 साल की लाइन, केवल 1 साल आराम कर लेने दो। हमने अब पूरा जीवन भर कमाई में निकाल दिया, 60 वर्ष मेरे पूरे कमाई में चले गए, मैं 1 मिनट नहीं बैठ के आराम कर सके। अब हमें 1 साल आराम कर लेने दो और मेरी आधी दौलत तुम ले लो। तो दूत क्या बोला? बोले नहीं, आधी हमका रिश्वत लेने आए, हमें रिश्वत देते हो? बोले तुम्हें 1 साल नहीं, बोले 1 दिन भी नहीं बख्शा जाएगा, 1 दिन भी मोहलत नहीं मिलेगी। बोले 1 दिन भी नहीं? बोले कि नहीं। पलथी मार के बैठो, फोटो खींच रही है, ऐसे बैठे हो तो फोटो में आ जाओगे। ध्यान देना। तो उसने कही ऐसा करो तुम मेरी पूरी संपत्ति ले लो, जितनी हमने कमाई अरबों करोड़ों, लेकिन वो 1 मिनट केवल दे दो, 1 मिनट केवल। उसने कहा 1 मिनट भी तुम्हें नहीं दिया जाएगा। अब वो आंखों में आंसू भर आया, कहने लगा महाराज अब 1 मिनट नहीं मिल सकता तो कम से कम एक पत्र लिखने का मौका तो दे दो। दूत ने कहा ठीक जल्दी लिखो। उसे तुरंत कागज कलम उठाई, उसने वो पत्र लिखा। तो उसने पत्र में यही लिखा बेटे अपने पुत्र के लिए कि बेटा जीवन में थोड़ा थोड़ा समय निकालते जाना, आराम भी करते रहना, धन कमाते जाना और साथ साथ में दान पुण्य भी करते रहना, भजन भी करते रहना। जिंदगी जितनी मिली है इसी जिंदगी में तुम्हें सब कुछ करना है। ये ना सोचना कि अबे कमाई कर ले, बुढ़ापा आए तब भजन कर ले, कोई पता नहीं बुढ़ापा मिल पाए या ना मिल पाए। इतना उसने अपने पुत्र के लिए लिखा। याद रखना, उसने वो अपने पुत्र के लिए नहीं बल्कि हर सारे संसार के लिए लिखा है। हम आप सोचे कि नहीं अबे तो दिन कमाए के हैं, अबे तो दिन खाए खेलवे के हैं, हम भजन के जब दिन आए तब कर ले हैं। तब तो भजन क्या करोगे जब तुम्हारे हाड़ मांस में पीड़ होगी, दर्द होगा। नारायण हरि को भजन कर जब लग सुखी शरीर, अंत समय फिर क्या करे जब हाड़ मांस में पीर। हाड़ मांस में दर्द होगा तो तुम भजन नहीं कर पाओगे। इसलिए तू कर ले रे भक्ति, भक्ति से मिले शक्ति, भक्ति की शक्ति से तेरी हो जाएगी मुक्ति। तू कर ले रे भक्ति हो जाएगी मुक्ति। तू कर ले रे भक्ति, भक्ति से मिले शक्ति, भक्ति की शक्ति से तेरी हो जाएगी मुक्ति। पानी को बबूला है ये जीवन, ये जीवन पानी का बलबूला है, कोई पता नहीं कब ना कब पानी में मिल जाए। पानी का बबूला है मिल जाएगा पानी में, पानी को बबूला है मिल जाएगा पानी में। तू डूब के मर जाने टुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे टुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे टुल्लू भर पानी में।
के बिहारी लाल की। राजा ने कही महाराज आपने उपदेश तो बहुत बढ़िया दिए, लेकिन जब बताओ जाने सारे जीवन भगवान को नाम न लो हो, वो बात से तुम मरते वक्त कहो कि भगवान को नाम ले ले, का नाम आएगो। जन्म जन्म मोने जतन कराही, जन्म जन्म जतन कराही, जन्म 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 मुन जतन कराही, अंतराम कहे आवत नहीं। जन्म जन्म मुन जतन कराही, अंतराम कहे आवत नहीं। जन्म जन्म मुन जतन कराही, अंतराम आवत नहीं, अंतराम। जन्म जन्मांतर तक मुनि जतन करामे, और फिर भी अंत समय मरते वक्त भगवान का नाम नहीं आता। और आप कह रहे भगवान का नाम लो, कैसे? और ये मन बड़ा चंचल है, मन को कैसे रोके? परीक्षित ने जब कहा कि मन कैसे रोके, तो राजा परीक्षित के प्रश्न को सुनकर सुखदेव जी ने, सुखदेव जी क्या बोले? सुखदेव जी बोले राजन, मन को जीतने के लिए, मन को काबू में करने के लिए, बात तुम्हारी बिल्कुल सही है। जब तक मन काबू में नहीं होगा तब तक तुम स्वयं अपने आप में काबू में नहीं रहोगे। मन को काबू में कर लिया, समझ लो तुम अपने आप में काबू में हो। और मन को काबू में करना बड़ा कठिन है। वैसे कुछ ज्यादा कठिन नहीं है, बताना बहुत सरल है, लेकिन क्रिया करना बड़ी कठिन है। जिताशनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। सबसे पहले आसन जीतना सीखो। मन को जीतने के लिए पहले आसन जीता जाता है। एक आसन से बैठो, एक आसन से बैठकर की कथा को सुनो, और जितनी देर हो सके उतने एक आसन से बैठने की कोशिश करो। हम जानते हैं कि आप लोग एक आसन से नहीं बैठ सकते हो, तो हैबिट की बात है, आदत की बात है। हम लोगों का ये काम है ना, अब जैसे ये भैया शिववीर भैया बैठे हैं, देखो, हाँ ये कहते हैं हम तो कुर्सी पे बैठा ले रहे, हम दिन भर बैठे रहेंगे, इनका काम है ये कुर्सी का, तो कुर्सी पे बैठने का काम है, तो ये कुर्सी पर बैठे रहेंगे। और हमसे कहो तो हम मंच पर बैठने का काम करते हैं, तो हमें दिन भर मंच पर बैठा ले। तो जिसका जो काम होता है ना, हैबिट पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है। अच्छा, हम लोग ये एक आसन मारने के लिए क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि जब जब तुम आसन बदलोगे, अगर तुमने आसन मारा और परियों में तुम्हारा दर्द होने लगा, पैरों में दर्द होने लगा, तो तुम्हारा मन पैरों की तरफ जाएगा, फिर भगवान की ओर नहीं जाएगा, कथा की ओर नहीं जाएगा। तुम ये सोचोगे पैर दर्द कर रहे, क्या करें, कभी मौका मिले हम आसन बदले, तो तुरंत तुम आसन बदलोगे। आसन बदलोगे तो मन बदलेगा, जहां लगा है वहां से हटेगा निश्चित। तो इसलिए आसन मार करके बताया गया, आसन मार करके कथा को सुनो, और जितना एक आसन से सुन सकोगे मन लगा के, उतना आसन बदल बदल कर मन नहीं लगा सकते। फिर लिखा है जित श्वासों, श्वासों को भी जीतना प्रारंभ करो। श्वास कैसे जीती जाती है? धीरे धीरे, जैसे रामदेव बाबा जिसे कहते हैं अनुलोम विलोम, एक नकुने को बंद करके एक से सांस को खींचते हैं, फिर जिससे खींचते हैं उसे बंद कर लेते हैं, और जिसे बंद किए थे उसे खोला, उससे धीरे धीरे निकालते हैं, फिर उसी से फिर खींचते हैं। तो इसे अनुलोम विलोम रामदेव बाबा ने नाम दिया। लेकिन हमारे शास्त्रकारों में, ज्योतिष शास्त्र में इसका नाम अनुलोम विलोम नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में इसका नाम लिखा है रेचक, पूरक, कुंभक। ये तीन क्रियाएं दी गई हैं, एक खींचने की, एक सांस रोकने की, और एक सांस छोड़ने की। तो ये क्रियाएं करिए। इन क्रियाओं को करने से हमारी आपकी श्वासा शुद्ध होती है और मन एकाग्र होता है। अच्छा, चित्त संगो, तीसरा पद मिला, संग जीतो। हमें आपको सुधरने के लिए संग जीतना बहुत अनिवार्य है।
हमें आपको मन लगाने के लिए संग जीतना बहुत अनिवार्य है। मन लगाने के लिए मन को अपनी जहां मर्जी तुम चाहो तहां लगाओ, तो उसके लिए तुम्हें एकांत में भी बैठना पड़ेगा। एकांत में अकेले बैठो, अकेले बैठ करके कोशिश करो अकेले बैठने की, कि हम देखें कितने समय तक अकेले बैठ सकते हैं। हमने देखा कुछ लोगों को चैन ही नहीं पड़ा, अकेले बैठे मन ही नहीं लग रहा। चलो निकलो बाहर, और बाहर जैसे निकले तो जाना तो बाहर कैसी हवा चल रही है, गरम, लू लपट, काय की लपट, जुआ की, शराब की, गांजा की। हम अपने जिस स्कूल में रुकते हैं, और वह स्कूल से जैसे ही हम निकले तो हमें बीच में 2-3 जगह पर 2-4 लड़का बैठे ही मिला, रगड़ा हुआ है। हाँ, तो हम समझते हैं कि वास्तविकता स्कूल से निकलना नहीं चाहिए, इसी में घुसे रहो, नहीं बाहर निकले तो पता नहीं कहां ना कहां भुक्की लग रही हो, है ना। तो इन भुक्कियों से अगर बचना है तो एकांत में बैठ करके मन को लगाकर भगवान के चरणों में ऐसा प्रयास करो, सीखो, तो मन लगेगा। जितासनो जित श्वासो जित संगो, अगर तुमने संग नहीं जीत पाया तो अपने आप को तुम कभी सुधार ही नहीं सकते। एक गांव सिमरिया पड़ता है, मौत तहसील में सिमरिया गांव है। वहां पर हम गए तो एक मैंने शिष्य बनाया, अध्यापक हैं वो भी, राजकुमार नाम है उनका। लेकिन अध्यापक होते हुए भी आप शराब पीते हैं। मैंने कहा भाई ये क्यों पीते हो शराब? भाई शराब अगर दीक्षा लेओगे, मंत्र लेओगे तो शराब तो छोड़नी पड़ेगी। तो बोले महाराज हमने शराब तो छोड़ दी, कई बार 2-3 साल हमने शराब नहीं पी, लेकिन क्या करें हमारे जीजा नहीं मान। जीजा जब आते तो भाई हमें अपना कौल धराए दे, कौल माने कसम। बोले भाई हमें अपनी कसम खवाए दे, पियत है बे, जब पियत तो जकात राजकुमार तुम्हें मेरी कसम, एक पैक तुम ले, तो भैया कसम खवा प्रसाद ले लो। देखो जो कोई चढ़ौती चढ़ान आवे तो इन पंडित जी की ओर जरूर देखे कि ये केला दे रहा है कि नहीं दे रहा है। हाँ, ना देवे तो खांस दो, ऐसा कर दो तो जी समझ जाए, ये सोच बहुत है। याद रखना मेरे बंधुओं, हमने उनसे कही सुनो जीजा का तुम कॉल धरा दो, तुम कसम खवा दो, और नहीं तो ऐसे जीजा को तुम छोड़ दे। समझ रहे? अगर जीजा शराब पिए, हम तुमसे कह रहे, अगर हम शराब पिए तो हम तुमसे भी कह रहे, तुम हमको छोड़ दो, ठीक है। शराब पीने वाला, गंदे कर्म करने वाला, चाहे वो अपना गलत रास्ते पर चलने वाला, चाहे अपना खास क्यों ना हो, तजो पिता प्रहलाद भरत महतारी, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। तो जब इन लोगों ने अपने अपने खास व्यक्ति त्याग दिए क्योंकि गलत रास्ते पर जा रहे थे, तो तुम जीजा को नहीं छोड़ सका। याद रखना मेरे बंधु, ऐसी दया लगी, ऐसी बद्दुआ लगी, जीजा परम धामवासी बन गए। जीजा खुद ही चले गए। जब जीजा खुद चले गए, पधार गए, तो आज भी राजकुमार जीजा पधार गए, लेकिन अपने सारे को सुधार गए, सुधार गए। फिर कोई कसम देने वाला नहीं मिला तो पीना छोड़ गए। तो कहने का आशा संगत हमारी तुम्हारी बहुत बुरी है। हम तो जी सकते हैं लेकिन दुनिया वाले जीने नहीं देंगे तुम्हें। तुम्हारे यार दोस्त आएंगे और तुम्हें बार बार उकसाएंगे और कहेंगे चलो चलो ठेका कहीं निकल चलो, चलो इधर निकल चलो। तो बहुत से लोग सुधरना चाहते हैं लेकिन इन लोगों की वजह से सुधर नहीं पाते हैं। तो इसलिए संघ को जीतना पड़ेगा। अगर तुमने संघ को जीत लिया तो निश्चित तुम्हारा मन परमात्मा में लग जाएगा, इंद्रियों को तुम जीत लोगे, जितेंद्रिय हो जाओगे। और जितेंद्रिय अगर हो गए तो जहां तुम चाहोगे मन वहीं लग जाएगा। और उस मन से चाहे विषय कमाओ, चाहे भगवान का भजन कर लो। मन लागो मेरो राम फकीरी में, मन लागो मेरो राम फकीरी में, मन लागो मेरो राम।
होवे राम भजन। जो सुख होवे राम भजन में, जो सुख होवे राम भजन। सो नहीं होते, सो नहीं होते अमीरी में, बंदानों में फकीरी में मन लागो मेरे। हाथ में लोटा बगल में सोटा, हाथी में लोटा बगल में सोटा। हाथ में लोटा बगल में सोटा, हाथी में लोटा बगल में सोटा। कर गुजरा कर गुजराने, कर गुजराने फकीरी में, बंदानों में रोना। फकीरी में मन लागो मेरिया, मन लागो मेरिया। तो मन को लगाने के लिए तुम्हें इतना काम करना होगा। बोले महाराज पापियों को कितो समझाओ, पापी को मन एक जगह लगा ही नहीं सका। तो उन्होंने कही तो एक काम करो, हम तुम्हें कथा सुनाए। सुखदेव जी बोले हम तुम्हें कथा सुनाए। परीक्षित बोले महाराज तो कल्याण हो जाएगा। बोले तुम्हारा मन लगाने के लिए अब तुम हमसे प्रश्न करो, हम तुम्हें उत्तर देंगे। परमात्मा के रूप में प्रश्न तो पूछते रहो, परमात्मा की कथा सुनते रहो, हम तुम्हें 7 दिन कथा सुनाएंगे। 7 दिन तुम्हारा मन नहीं भटकने देंगे। तो जब भगवान की कथा सुनते रहोगे तो भगवान की कथा में मन लगेगा, परमात्मा में मन लगेगा। तो तक्षक नाग तुम्हें भले ही डस ले, लेकिन तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तब सुखदेव ने कही, परीक्षित ने कही तो ठीक महाराज, अब हमें जब बताओ कि परमात्मा ने सृष्टि कैसे रची, यही से शुरुआत करी। तो जो परीक्षित ने जब प्रश्न सृष्टि परमात्मा की सृष्टि से शुरुआत कर दी, और जो जो प्रश्न पूछे वही भगवान की कथा बन गई। क्या बन गई? कथा। अच्छा एक बात बता, कथा और कौन होती है? जो आदमी की कथा परमात्मा से जुड़ जाए। हमारी आपकी कथा अगर परमात्मा से जुड़ जाए तो हमारी आपकी कथा परमात्मा से कम नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो जिस इंसान की कथा, जिस इंसान का जीवन परमात्मा से जुड़ा हो, तो क्या उसकी कथा नहीं बनेगी? परीक्षित की भी कथा बन गई। परमात्मा एक से बहुत होता है जब अलग अलग प्रकृति और पुरुष को करता है। प्रकृति और पुरुष, देखो जब प्रलय होता है तब क्या होता है कि सब कुछ परमात्मा प्रकृति में लीन कर देता है, और सब कुछ प्रकृति में जब लीन हो जाता है अंत में वो प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है। और जब उसका विस्तार करते हो, अब जैसे माना कि हम आपके गांव में कथा कहने आए, तो हमने अपने अटैची में, झोला में दुनिया को माल धरे फिरे, क्योंकि ड्रेस है, कपड़ा लत्ता, किताबें हैं, तमाम चीजें रखे हैं। और जब तक कमरा तुमने नहीं दो तब तक भी सब समझदारी का कमरा में, अटैची में सब रखे। और जो तुमने मुझे कमरा दे दो, अब हम हमें विस्तार करें, हम करें तुम करो। अब विस्तार कर, जैसे हम पहुंचे, हाल अटैची खोली, कपड़ा पहने, बेडरी
बैगन खोलो बामे से निकालो और पसरा लगो सब कुछ। और जादना मियन से चलेंगे तो जितो हम बगार रहे पूरे कमरा में देखे बगरे डरे को, कपड़ा बगरे डरे को, रूमाल बगरो डरो को, तकिया धरी है को, कचू धरो है को, गिलास धरो को, लोटा धरो को, कटोरी सब बगरो डरो है कमरा में। और जादन हम चलेंगे बाद में फिर सब समेटेंगे, काय में समेटेंगे भाई बैगन में, उन्हीं में जिनमें हम बगारे उन्हीं में फिर समेटेंगे और समेट करके लेकर फिर चले जाए। यही परमात्मा की लीला है। परमात्मा जब बहुत होता है तो अपनी अंदर से प्रकृति को बाहर कर देता है, प्रकृति से पुरुष को अलग कर देता है। पुरुष से तीन चीजें पैदा होती हैं। कौन कौन? काल, कर्म और स्वभाव। ये तीन चीजें अलग हो गई, काल, कर्म और स्वभाव। और इन्हीं तीनों चीजों से आदमी सुखी और दुखी होता है। कछु लोग काल से, काल माने समय, काल माने समय, कछु लोग समय से सुखी है। लोग कहते हैं यार क्या बताएं, वो पढ़ो ना लिखो, अंगूठा थी बाकी नौकरी लग गई, काय लग गई, आपको समय अच्छा है, काल अच्छा है। गौर करना मेरे बंधु, जब काल अच्छा होता है तो कहते हैं भुंजो भुंजाओ जम जाओ, काल अगर समय अच्छा है। अच्छा कछु लोगों को कर्म अच्छो होता है ना, तो कर्म से वो लाभ लेते हैं। अच्छा कछु लोग ऐसे होते हैं उनको स्वभाव बढ़िया हो, काल कर्म अच्छो नहीं है लेकिन स्वभाव उनका अच्छा है और लोग उनके स्वभाव को देख करके उन पर दया करते रहते हैं और परमात्मा भी उन पर दया करता है। जब लोग परमात्मा दया करेंगे तो परमात्मा क्यों दया नहीं करेगा, परमात्मा भी दया करते हैं। तो स्वभाव से। अच्छा इसी प्रकार से दुखी भी होते हैं। कछु लोग स्वभाव से इतने दुखी होते हैं कि दुनिया को पैसा तुम्हारे घर में आवे, व्यापार हो रहा है, नौकरी लगी है, खेती बहुत है और दुनिया को पैसा भरो है तो रोए रहे, क्या करें भगवान ने दो न तो हम भागवत करवाते है ही नहीं। अब झूठी बोले भगवान सब जाना तुम्हारे घर में कितना धरो है और भगवान के सामने झूठी बोल रहे न तो हम भागवत करवाते। याद रखना मेरे बंधु, तो ऐसे लोग जो स्वभाव से दुखी रहते हैं वे भले ही दौलत अपार हो, अकूत दौलत उनके घर में, लेकिन उस दौलत से भोग नहीं ले पाते हैं, आराम नहीं ले पाते, उसे भोग नहीं पाते, वो धरी रह जाते हैं। या तो उनके परिवार में कोई जुआरी फंस जे है या कोई लड़का शराबी हो जे है, उनकी दौलत को बंटा ढार कर जाएगा, होते हुए भी स्वभाव से दुखी। याद रखना मेरे बंधु, कर्म से महत्त्व का जन्म होता है और महत्त्व ये से अहंकार, अहंकार तीन प्रकार का होता है, राजस, तामस और सात्विक। इन्हीं से 5 तन्मात्राएं, 5 तत्व पैदा होते हैं और इन्हीं से 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और इन्हीं से अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ऐसे 5 तत्व, 5 तन्मात्राएं 10 हो गए और 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां 20 हो गए और 4 अंतःकरण 24 हो गए। 24 तत्वों का बना अंड विशाल मेरे बंधुओं जल में पड़ा है, क्षीर सागर में, मोह रूपी जल है ये, गौर करना। और इस पे पड़ा पड़ा इसी में अवयव निकले, अंग निकले, और जब अंग निकले तो कौन अंग निकले? हाथ, पैर, नाक, मुंह, आंख, कान, और धीरे धीरे विशाल रूप धारण कर गया। लेकिन इसमें इंद्रियों के साथ इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता प्रवेश कर गए, फिर भी ये टस से मस नहीं हुआ। तब परमात्मा ने अपना 25वां तत्व आत्मा इसके अंदर प्रवेश की, और जैसे प्रवेश की तो उसमें चेतनता आ गई, और जैसे चेतना आई तो वही पुरुष मेरे बंधुओं खड़ा हो गया और उसी का नाम नारायण पड़ गया, विराट पुरुष पड़ा। उसे विराट पुरुष भी कहते हैं, उसे नारायण भी कहते हैं। बोले नारायण भगवान की जय हो। इन्हीं नारायण भगवान की नाभि से एक कमल उद्भित होता है, कमल उत्पन्न होता है। कमल पर ब्रह्मा विश्व सृजामपति, उस कमल पर ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी को 2 शब्द सुनाई पड़े वर्णमाला के, एक 16वां अक्षर और एक 21वां। 16वां अक्षर कौन है? ता। 16वां अक्षर ता है। अच्छा, वर्णमाला की गिनती कहां से होती है? वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। एक आ आ ई उ ए यू एंगा जिसे स्वर बोलते हैं, और एक का खा खा गा गंगा कुचुटुतुपु व्याकरण में। तो इसे मेरे बंधुओं हम व्यंजन बोलते हैं।
तो व्यंजन की का से गिनती करो तो ता अक्षर 16वां पड़ेगा और पा अक्षर 21वां पड़ेगा। ये भागवत में लिखा है कि 16वां और 21वां अक्षर को मिला दिया तो तप हो गया। तो ब्रह्मा जी के कान में शब्द आए तप करो तप। तो उस समय ब्रह्मा जी ने सोचा कि जल ही जल दिखाई दे रहा है तो हम तप करें कहो। तप माने होता है परिश्रम। तप माने आज के दुनिया में, आज के समाज में तप माने परिश्रम। जो तपस्या करेगा वो आज का जमाना नहीं था बैठ करके भगवान का भजन करना, समाधिस्थ हो जाना, तप में लीन हो जाना। वो जमाना चला गया। वो जमाना तप था, अब नहीं है। अब अगर तुम बैठे रह गए तो भूखे न मर जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो तप पे बैठी हो नहीं। अब तप को मतलब है परिश्रम। जितनी मेहनत कर लोगे, जितना कुछ कर धर लोगे, वही तुम्हारे साथ में है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ब्रह्मा जी ने वहां पर 1000 वर्ष तक तपस्या की। तो ब्रह्मा जी को नारायण ने दर्शन दिए और नारायण ने चतुश्लोकी भागवत दी। कहा कि तुम बेटा प्रजा की वृद्धि करो, परमात्मा एक से बहुत होना चाहता है। ब्रह्मा जी प्रजा की वृद्धि करने के लिए आए तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले मानसिक सृष्टि। मानसिक सृष्टि का मतलब होता है कि ब्रह्मा जी मन में जो विचार आते सो ही पैदा हो। मानसिक सृष्टि को मतलब जो होता। अबे आपसे कोई कह दे जाओ तुम जो मन में सोचो, हम तुम्हें वरदान दे रहे कि जो तुम मन में सोचो सो होए। तो जो तुम सोचो वो हो रहो। और तुम क्या सोच रहे कि नहीं ये बात गलत है, मानसिक सृष्टि कैसे हो सकती है, बिना नारी के उत्पत्ति कैसे हो गई। तो आजकल के कुछ पढ़े लिखे लोग, ज्यादा पढ़े लिखे समाज के, ज्यादा पढ़े लिखे समाज के, वे लोग नहीं मानते। बोले ऐसा कहीं होता है। बंधुओं, ब्रह्मा जी ने अपने ही शरीर से सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार 4 बालक पैदा किए। चारों बेटा पैदा। भाई बोले भगवान हमें क्यों पैदा किया। ब्रह्मा ने कहा हमने जैसे तुम्हें पैदा किया ऐसे तुम भी पैदा करो। वे बोले हमें पहले वरदान दो कि हम 5 वर्ष के बने रहे। ब्रह्मा ने कहा एवं मस्तु ऐसे ही होगा। तो वे लड़का 4 5 वर्ष के बने रहे। अब ब्रह्मा जी ने कही सृष्टि रचो। वे बोले महाराज हम 5 ही साल के तो रह गए। अब 5 साल से हम बड़े होते तो सृष्टि रचते कछ। अब 5 साल को लड़का का खेल में कूद में को तो भगवान को भजन करेंगे। याद रखना ब्रह्मा जी को क्रोध आया। ब्रह्मा जी ने कहा इन बच्चों ने हमारे पैदा करे कराए, हमारे खिलाए भाई, हमारे जियांदा और हमें को उल्लू बना दिया। तो ब्रह्मा जी को आया क्रोध। और जब क्रोध आया तो ब्रह्मा जी के शरीर से एक अंग फूट पड़ा एकदम से। क्रोध जब आता है तो कहां से आता है। ईमानदारी की बात बताते हैं, हमारा आपका भी ब्रह्मा जी से जुड़ा हुआ पूरा संकेत है। कनेक्शन बिल्कुल ब्रह्मा जी से जुड़ा है हमारा तुम्हारा। ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो ब्रह्मा जी की दोनों भौएं शकुनी। और जो दोनों भौएं शकुनी तो दोनों भौएं के बीच में जहां चंदन लगाते हो, चंदन जैसे लगा हो जाती है कि जो क्रोध को स्थान है, और यही से क्रोध उत्पन्न हो गया। और क्रोध एक बालक का रूप लेकर के प्रकट हुआ। गौर करना। और वो जमीन पर जैसे ही गिरा, और जैसे ही गिरा तो रौद्र रूप, विकराल रूप धारण करके रोया। तो रौद्र माने होते हैं रुद्र शंकर, जिन्हें कहते हैं शंकर। बोले हमें क्यों पैदा किया। भगवान ब्रह्मा बोले शंकर जी तुम्हें हमने इसलिए पैदा किया कि जैसे हमने तुम्हें पैदा किया ऐसे तुम भी पैदा करो। क्योंकि परमात्मा एक से बहुत होना चाहता है, परमात्मा विस्तार करना चाहता है। तुम भी बढ़ाओ। और जो कि तुम भी बढ़ाओ तो शंकर जी ने बढ़ाए वो चालू करो। का हमने संतान पैदा करी, बर्रइयों, बिच्छू, ततइयों, सांप। हाँ यही तो घुसे आए थे सांप इनके घर में मेनू करना। अब ये सृष्टि एक दिन ब्रह्मा जी को खाने को दौड़ी। और ब्रह्मा जी को जब खाने को दौड़ी तो ब्रह्मा जी बोले शंकर जी से ठहरो, बोलिए सृष्टि बंद कर दो। तब ब्रह्मा जी की बात मान करके शंकर जी ने वो सृष्टि बंद की। अब ब्रह्मा जी ने 10 लड़का और पैदा करे। कौन कौन। मरीच, अत्रि, अंगरा, पुलस्त, पुलहाकृतु और भृगु, वसिष्ठो, दक्षश्च, दशमस्तत्र नारदम। 10 लड़का पैदा। भाई गिन लए होंगे आपने।
और ना गिने हो तो गिना दे। मरीच, अत्रि, अंगरा, पुलस्त, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10 में नारद। अब जब में भागवत में लिखा है ब्रह्मा जी के मन से मरीच पैदा भाई, नेत्र से अत्रि मुनि पैदा हुए, अंगूठा से वशिष्ठ ऋषि पैदा हुए, उत्संग माने गोद से नारद जी पैदा हुए। ऐसे ब्रह्मा जी के अंगों से ये 10 बालक पैदा होते हैं। 10 खड़े भाई हाथ जोड़ करके, पिताजी हमें क्यों पैदा किया? ब्रह्मा ने कहा जैसे मैंने तुम्हें पैदा किया ऐसे तुम भी प्रजा की वृद्धि करो। तो 10 के 10 बोले हम भगवान का भजन करें। आज की संतान में और उस समय की संतान में अंतर केवल इतना ही है कि उस समय संतानों से कहते थे कि तुम भगवान का भजन करो, ब्याह करो, तो भी कहते थे हम तो भजन करेंगे। वो आजकल के लड़का से कहो तो भजन करो तो वो कहता हम तो ब्याह करेंगे, हैं? हम तो ब्याह करेंगे। एक लड़का गौ तो साधु बनन, साधु बनन गौ और ब्याह करके आएगा। गौ तो साधु बनन और ब्याह करके आएगा। और ब्याह करके जब आ गो तो महात्मा जी ने उपदेश दिया था, उसे गुरु करे थे। गुरु जी ने कही कि बेटा तुम तो गए थे साधु बनने के लिए और तुम ब्याह करके कैसे आ गए? बोले महाराज क्या बताएं कि एक मुझे पत्नी मिल गई, ऐसी सुंदर पत्नी है, इतना मुझे प्यार करती है, इतना मुझे चाहती है कि अगर हम उसके पास न जाएं तो आध घंटा अगर हम लेट हो जाएं तो प्राण छोड़ दिए, मर जाए, इतना प्यार मुझे करती। बोले अच्छा? बोले हाँ। महात्मा जी बोले बेटा एक बात बताएं? बोले हाँ। बोले दुनिया है, ये संसार है, कोई काऊ को नहीं है, तो हमें पागल ना बनाओ। और अगर तुम्हारी नहीं माता पिता तो मुझे बहुत ही प्यार करते हैं और पत्नी तो बहुत ही चाहती है। जब उसने बहुत प्रशंसा की अपने परिवार की तो महात्मा जी ने कहा तो एक काम करो ना, हमने तुम्हें योग सिखाया है? बोले हाँ सिखाया है। बोले प्राणवायु को ब्रह्मांड में खींचना सिखाया है? बोले हाँ सिखाया है। बोले तो जाओ आज अपने घर में जाइयो और जाकर के ये भोजन बनाने के लिए कहना, और भोजन जब तैयार हो जाए पत्नी बुलाए खाने के लिए, सो तुम थोड़ी देर के लिए ब्रह्मांड में अपने प्राण को खींच लेना और योग साध करके लेट जाना। बोले ठीक। और उस बच्चे ने ऐसे ही किया। घर में जाकर के मेरे बंधु अपने पत्नी से कहा भोजन बनाओ, और पत्नी भोजन बनाने के लिए उद्यत हो गई, तैयार हो गई। और जैसे उसने आवाज लगाई प्राणनाथ आओ भोजन तैयार है, और उसने तुरंत मेरे बंधु अपनी श्वासों को खींच लिया, चढ़ा गया ब्रह्मांड में और लेट गया। और ऐसा लेट गया उसको बिल्कुल श्वास बंद हो गई, और लेकिन उसे सुनाई सब देवे। गौर करना, पत्नी आई, पत्नी ने देखा रही, हाथ उठाया, हाथ गिर पड़ा, और जो हाथ गिर पड़ा समझ गई कि हाँ ये तो चले गए। अब पत्नी ने सोची खीर पूरी बना के तैयार करी, अगर रोएबो अभी चालू कर दो तो अभी हाल पूरा घर भर जे, खीर पूरी धरी रह जे। बोले पहले खीर पूरी खाओ। तो पत्नी ने पहले खीर पूरी खाई पहले, और खाए के बाद फिर आई और ठाड़े से गिर पड़ी एकदम, वो हाथ पटके माने चुरियां फोरी, हाय राजा हाय राजा। अब चिल्लानी, जो राजा राजा चिल्लानी। तो गौर करना मेरे बंधु, परिवार के माता पिता भाई बंधु सब आए, भीड़ जुड़ गई, रोने लगे बिकराल मेरे बंधु। एकदम से माहौल गमगीन हो गया, गमगीन हो गया। तब तक क्या हुआ मेरे बंधु को महात्मा जी की फेरी लगी, तो सब रोमे आए, मैया कह लला को मुड़ौना पे राथो, हमाओ का होए हमाओ का आचार धरो जे, भगवान हमें उठाए ले तो मेरे लला को ना उठा दो, आए जू क्या करो। तो महात्मा जी जैसे आए, महात्मा जी ने कहा रे महात्मा जी चीनी पिसी हुई पुड़िया बनाए रखे। उन्होंने कहा माता जी आप ज्यादा विलाप कर रही हैं, एक काम करें। बोले क्या? बोले हमारे पास ऐसे मंत्र हैं, हमारे पास ऐसी दवा भी है, हम वो दवा अगर किसी को पिला दें तो जो दवा पिएगा वो तो मर जाएगा, लेकिन ये बच्चा जीवित हो जाएगा। एक गिलास दूध मंगाया और मंगा करके उसमें वो चीनी मिलाई और माता को गहाई, और जो माता से कही के लो पियो। माता जी बोली महाराज हम तो खैर पी लेते, लेकिन अगर हम मर गई तो हमारी डुकरा को का हुए, डुकरा को देखे। तो गौर करना मेरे बिंदु, माता ने मना कर दिया। पत्नी से कहा तुम पी लो। पत्नी बोली कि अब हम पिए तो क्या करें, और पी ले अगर हमने
तो जी जिंदा हो गए, वो हम मर गए, तो जी छोटे छोटे बच्चा को पाले। अब हटाओ कोई बात नहीं, मर गए मर जान दे, उनकी इतनी आयु है, इतना ही समय है। डोकर को दिखाओ, और जो डोकर को दिखाओ गिलास दूध को भरो, तो टोला मोहल्ला के हाथे भी पहले खिसके। उनने कही कि डोकर ने ना पियो तो जो बाबा गिलास हमें दिखाएगा, फिर क्या करोगे? तो सुबह को पहले ही से तो पूरे मोहल्ला के जो खड़े थे तो सब भाग गए। महात्मा जी ने कही तो ऐसा करो हम ही पी लें। तो एकदम हाल एकदम बाप माता ही कहने लगे, हाँ महाराज तुम ही पी लो, आप संत हो, आप जैसो दयालु कोई हो सकता है, और महाराज आपके कोई रोइबे वालों नहीं है, पी लो पी लो। तो महात्मा जी ने मेरे बंधु वो गिलास का दूध पी लिया, और जैसे पिया और एकदम से अरे पी कर दूध संत ने लीनी, फौरन एक डकार, उठ चल बेटा संग मेरे, देख लिया संसार। एकदम से बेटा से कहा, देखा तुमने संसार? तुम क्या कहते हो कि ये घर वाले हैं मेरे, ये परिवार वाले हैं, ये मेरी बीवी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये कोई किसी की नहीं है, इसलिए चलो मेरे साथ चलो। अरे संतन के संगे लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरा बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मंगल मूला, सोई सब सिद्ध सब साधन फूला, सत्संगत की अद्भुत महिमा, सत्संगत की अद्भुत महिमा, अद्भुत महिमा, अद्भुत महिमा, अद्भुत महिमा, अद्भुत महिमा। सत्संगत की अद्भुत महिमा, सत्संगत की अद्भुत महिमा, अद्भुत महिमा, अद्भुत महिमा, अद्भुत महिमा, अद्भुत महिमा, अद्भुत महिमा, अद्भुत महिमा। अरे हंस बन जाता है कागरे, अरे हंस बन जाता है कागरे, तेरी अच्छी बनेगी, हंस बन जाता कागरे, तेरी अच्छी बनेगी।
तुमने जो प्रश्न किया यही प्रश्न विदुर जी ने मैत्री जी से किया था। सुखदेव जी की ये बात सुनी तो परीक्षित ने पूछा, महाराज सुखदेव जी का और मैत्री जी का मिलन कहां हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यदा तु राजा स्वस्वतान साधून पुरुषन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान विबंधून प्रवेश्य लाक्षा भवने तदा। ये उस समय की बात है जिस समय यदा तु राजा विनष्ट दृष्टि, यानी कि जो धृतराष्ट्र थे उनके दृष्टि तो वैसे नहीं आती, अंधे थे, लेकिन अंधे होने पर भी अपने भाई के पुत्रों को विनष्ट दृष्टि से देखते थे। समझ रहे हैं? अब हैं तो अंधे, तो देख तो वैसे नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी विनाश रूपी दृष्टि से इनका विनाश इनका हो जाए, अपने छोटे भाई के पुत्रों का विनाश देख रहे हैं। और जिन्हें मारने के लिए प्रवेश लाक्षा भवने ददा, लाक्षा भवन में जलाकर मार करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने तो पूरा प्रयास किया था मारने का, लेकिन विदुर जी ने इन्हें बचा लिया था। विदुर जी को ये धृतराष्ट्र की अनीति पसंद नहीं आ रही थी। विदुर जी ने एक दिन अपने भाई को धृतराष्ट्र को समझाया, बड़े भाई संसार में अगर आग लगी हो तो पूरे संसार को बचाने के लिए यदि एक देश का विनाश किया जाए, अगर पूरे संसार की रक्षा करनी है और कोई कहे कि एक देश तुम्हें बर्बाद करना पड़ेगा, तो याद रखना मेरे बंधु, एक देश बर्बाद करने में कोई पाप नहीं है। काहे कि सारे संसार की सुरक्षा तो हो रही है। एक गांव पड़ता है कोंच के पास में सुनाया, वहां की एक पुरानी बात है। वहां के पंडित जी अयोध्या गए थे दर्शन करने के लिए, और एकदम से बादल आए। पंडित जी बोले कि भैया हो, अपने गांव पे आफत आई है। बोले का? बोले बादल गड़गड़ाए रहे हैं और माओ को महीना है, फसल खड़ी है, ओरे गिरेंगे। उनने कही महाराज तुम ओरे बराए लिए तो तुम महाराज करो कछु। बोले तो एक काम करो, हमें होनो दोगे, हमारा पेट पालोगे, तो हम अपने खेत में पूरे ओरे गिराए ले। बोले तो गिराए ले। पंडित जी ने वहां से मंत्र पढ़ के मेरे बंधु अयोध्या से वो अपने सुनाई की रक्षा की, और उन्हें पूरे ओरे जितने ओरे गिरे वे सब ओले मेरे बंधुओं अपने आधे खेत में गिराए रहे थे। पहाड़ लगा था, पहाड़ सा बन गया था। आज तीसरी पीढ़ी उनकी बस यही कर्म के गुण गाए रही है, और तीसरी पीढ़ी आज भी बैठे खाए रही है। बोलो वृंदावन बिहारी। हमने जब उनसे पूछा कि भाई इनको बैठे बैठे तुम लोग क्यों खिलाते हो, क्यों पंडित जी को देते हो, तो बोले कि देते इसलिए है कि इनके बाबा थे, बड़े ही विद्वान थे, बड़े ही मंत्र के कर्मकांडी थे। उन्होंने ऐसा काम किया था, आधे खेत में ओरे गिराए लाए थे उनने, और आधे खेत में जितो होनो भाव तो बाकू चंदा करके पूरे गाँव में दो। तो याद रखना मेरे बंधु, आधे खेत की फसल नष्ट कर ली उन्होंने तो कोई पाप नहीं किया, उन्हें पुण्य किया। सारे क्षेत्र की सारे मौजे की फसल तो बचा ली। पूरे गांव में आग लगी हो और एक घर जलाने से अगर पूरे गांव की सुरक्षा हो रही है तो एक घर को जलाने में कोई दोष नहीं है। विदुर जी बोले भैया तुम्हारे 100 लड़का है, और 100 लड़कन को अगर बचाने के लिए अगर 99 बचाए चाहो तो एक को अगर छोड़ दो, एक को अगर छोड़ दो तो तुम्हारे 99 बच जाएंगे, और अगर एक के न छोड़ा तो एक लड़के के मोह पर ये तुम्हारा मोह तुम्हारे 100 समाप्त कर देगा। ये विदुर जी ने कहा धृतराष्ट्र से। दुर्योधन अनीत, जबकि विदुर जी दासी पुत्र हैं, लेकिन विदुर जी को आया देख करके मैत्री जी ब्राह्मण होकर के खड़े हो गए, उठकर खड़े हुए और अपने भक्त को गले से लगा लेते हैं।
बैठाया, आसन दिया, पूछा कहिए कैसे आना हुआ। तो सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित जो तुमने हमसे पूछा यही विदुर जी ने मैत्री जी से पूछा कि परमात्मा ने सृष्टि कैसे रची। इतनी सृष्टि जो परमात्मा सुखदेव जी बता चुके हैं, बोले यही विदुर जी को मैत्री जी ने बताई। लेकिन ये सृष्टि रही कहां? एक कमल के पत्ते पर। क्यों? पूर्व कल्प में, पहले कल्प की कल्पनाएं कथाएं हैं ये वक्त में। तो पहले कल्प में एक हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस था, उसने पृथ्वी को चटाई बना करके पातालपुरी में डाल रखा था। तो भगवान ने 12 रूप धारण करके और पातालपुरी से पृथ्वी को निकाल कर लाए और जल के ऊपर स्थापित कर दिया पृथ्वी को। जल के ऊपर धरती रखी, इसलिए धरती के नीचे जल है, धरती के ऊपर आसमान और धरती के नीचे जल। जल के ऊपर थल, कल मैंने कहा था जल के ऊपर थल, थल के ऊपर आसमान है और फिर भी एक दूजे पे न बोझ के समान है। गजब का जहान है, बिन खम्मे का मकान है और फिर भी यहां का सारा कण, एक एक कण उस शक्ति का गुलाम है। ध्यान देना, जब का हिरण्याक्ष ने भगवान का मार्ग रोका तो भगवान बाराह ने उसका वध किया। तो यहां पर विदुर जी ने पूछ दिया, महाराज ये हिरण्याक्ष कौन था और ये भगवान से क्यों लड़ा था? तो चर्चा निकली। तब उन्होंने कहा एक महात्मा कश्यप है, इस ओर सिद्ध कश्यप मुनि की दिति और अदिति दो नारी थी। दोनों सुयोग, दोनों सुंदर, दोनों स्वरूप सुकुमारी। एक महात्मा कश्यप जी हैं और इन कश्यप मुनि की 2 पत्नियां हैं। वैसे पत्नियां तो इनकी 13 हैं, लेकिन 2 मुख्य हैं। कौन कौन? दिति और आदित्य। वैसे कद्रू, बिंता ये भी इनकी पत्नियां ही हैं। एक दिन दिति ने महात्मा कश्यप की सेवा की और इतनी सेवा की कि महात्मा प्रसन्न हो गए। महात्मा जी बोले, देवी तुम चिंता न करो, हम तुमसे प्रसन्न हैं, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। और जो कहीं का चाहिए तो देवी कहने लगी, महाराज मुझे और कुछ नहीं चाहिए, हम तो जा चाहती हैं कि हमें छोड़कर हमारी सौत के पास ना जाओ। सौतिया डहा बहुत बड़ो है, कहानूत बनी है कि सौत चूनों की बुरी होती नहीं, सौत चूनों की बुरी है। अच्छा, चून की बुरी सौत कब से कहां लगे? एक आदमी ने 2 ब्याह करे थे, बाकी 2 घर में सौतें आ गई, आपस में रोज लड़े। जब रोज लड़ने लगी, एक चली गई मायके, जब मायके चली गई तो एक रह गई और पड़ोसन आई। हमने पहले दिन कही थी पड़ोसन अच्छी नहीं होती हैं, बहुत ही कम काऊ के पड़ोसी अच्छे हों, वो बहुत ही भाग्यशाली लोग हों में उन्हीं के पड़ोसी अच्छे होते हैं। उन्हें ज्यादातर पड़ोसी बहुत खराब हो। पड़ोसी हमेशा पड़ोसी को हे दृष्टि से देखता है ज्यादातर। तो पड़ोसन आई बगल में बैठ भी, सुबह बोली, बेटी तुमने करती नहीं हो बाहर, क्या बात है? बोले बात का हम तो मरी आ रही। बोले काय? बोले बस सौत के मारे। बोले तो आप सौते की मारे तो हम तुम्हारे घर बैठन नहीं आ पाती हैं। बोले काय? बोले कह रही बात तो बैठन नहीं देगी, गाली देगी। बोले आज तुम माए के चली गई, ताश हम चली गई। बोले हाँ जी कचू उपाय नहीं है, कोई उपाय हो तो बता। तो गौर करने पर पड़ोसन ने कहा उपाय बताओ। बोले तुम ऐसो करो, चून की सौत बनाओ और चून की सौत बनाओ और सौत बनाए के
और तैयार करके भाई चूल्हो जलाओ और चूल्हे में भाई अड़ाए दो, जलाए दो। और चूल्हे में जब जल जाए और जैसी सौत जल गई तो समझ लो ये जब सौत जले उतने बाद तुम्हारी असली सौत मारी है। मैंने कही नो, बोले सही, बोले जू टुटका अच्छो है। चलो बढ़िया है, बोले तुम दो जने लड़ो, हम कथा कह रहे थे, तुम कूलर पे लड़ मारो। पड़ोसन बताए के चली गई, ओ भैया बने का करो जुई करो, बने चून की सौत बनाई। चून जानत हो आप? चून तो बहुत पुरानी भाषा है। अब बनाए के बने का करो, बाकी हाथ बनाए, बाकी पाए बनाए, बाकी आंख बनाए, बाकी नाक बनाई, बाकी मुंह बनाओ, बाकी टुड़ी बनाई, बाकी मुड़ी बनाई, सब तैयार करके अब आंखन में बने सोची का करे, ये आंखें चमकती कम है, सुबह ने 2 नमक की कंकड़ी ली, गौर करना, और 2 नमक की कंकड़ी भी आंखन में धर दी, ऐसी है, ऐसी टेंट काने बैठी। अब जब बहुत सौत अच्छी लगन लगी, बोले हाँ अब ले, वो बने उठाई बा, वो उठा के ले गई, वो चूल्हो जलाओ, जलत भाई चूल्हे में बने झोंक दई, और वहीं ठाड़े हुए मटकन लगी, अब जर जा, अब बर जा, अब मर जा। और ऐसी मटकत रही, और बे जैसे ही नमक की कंकड़ी गरम भई और बे चटकी, और जो चटकी सो भाई की आंख में लगी, वहीं मटक रही थी ठाड़ी ठाड़ी, तो जैसे ही वे आंख में लगी सुबह की आंख फूट गई। और जो आंख फूटी वही दिन से कहावत बन गई, क्योंकि असली सौत होती जन का करती है, चून की सौत ने फेल कर दो, चूनों की सौत ने नहीं छोड़ो माने आंख फोड़ दी, तो असली को सौत होती तो कार करती। तो याद रखना मेरे बंधु, तब से ये कहावत चली है, तो सौत होती है। ये सबतिया दास ने रोक दिया कि हे नाथ तुम मेरे साथ रहो, तो मेरी सौत के पास न जाओ। महात्मा दिति के पास रहने लगे, और दिति के पास बैठे एक दिन संध्या के समय पे भगवान का भजन कर रहे थे। संध्या के समय माला फेर रहे थे, और उसी समय दिति को काम वासना ने सता दिया। कामातुर हुई वो दिति और अपने पति के पास आई। पति से बोली महाराज मेरी इच्छा को पूर्ण कर दो। जैसे का मेरी इच्छा को पूर्ण करो, तो महात्मा बोले देवी ये संध्या का समय है, और संध्या के समय सामने करवाए दो तुमने, जिनकी आवाज मॉनिटर की आवाज हमें नहीं मिल पाए रही, तुम्हें मिल रही, चलो तुम ले ले। संध्या के समय 4 काम वर्जित किए। महात्मा बोले धर्मशास्त्र कहता है कि चत्वारी मान कर्माणि संध्यायाम पर वर्जयेत, आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्याय चतुर्थकम। ये 4 काम संध्या के समय देवी वर्जित है। कौन कौन? आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्याय चतुर्थकम। संध्या के समय सूर्य अस्त होते हो, संध्या काल कब तक माना जाता है? सूर्य अस्त होने से 1 घंटा पहले और सूर्य अस्त होने के 1 घंटा बाद तक के समय को संध्या काल कहते हैं। ध्यान देना, बोले इस समय आहार भोजन नहीं करना चाहिए, अगर कोई भोजन करता है तो उसे रोग हो जाएगा। अच्छा एक बात और समस्या सामने आ गई, तो हमने कह दिया कि संध्या के समय जो कोई भोजन करेगा उसे रोग हो जाएगा। और आजकल ब्याह शादी चल रही, निमंत्रण खान जाओ तो वही मौका पे मिला है ना। संध्या के समय भोजन करने को मिला, संध्या के समय कई जात लगाओ हरिया बोलो लक्ष्मी नारायण की। फिर आदमी संध्या देखे कि बफर सिस्टम देखे जड़ पड़ा, तो याद रखना वहां पर लिखा है, ऐसी बात नहीं है, 1-2 दिन के लिए नहीं है। वहां पर अकेले तुम भोजन नहीं कर रहे हो, वहां पर बहुत से लोग कर रहे हैं, और जब बहुत से लोग कर रहे हो तो महाजने योइन गथा सपंथा। जब बहुत से लोग एक रास्ते पर जाते हो तो वो पंथ बन जाता है, वो रास्ता बन जाता है, फिर उस पर चलने में कोई दोष नहीं। समझ में आया?
तो एक दिन तुम भोजन कर रहे हो, एक आध दिन में अगर बीच में पढ़ने ऐसा मौका पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। कहा जाता है दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठ करके भोजन नहीं करना चाहिए। और बाई दफे कहूँ जाओ पंगत में तो ऐसी बिछाई बिछी होती हैं कि बेबसी में मुझे दक्षिण की तरफ ही मुंह करना पड़ेगा, है ना। तो वहां पर भी यही सूत्र लगेगा कि वहां पर तुम अकेले बैठकर भोजन नहीं कर रहे हो, वहां पर तुम्हारे साथ में पंगति में कई लोग बैठे हैं। आहार निद्रा सोना नहीं चाहिए। संध्या के समय जो सोते हैं वो उनके भाग सो जाते हैं। मैथुन, संध्या के समय मैथुन नहीं करना चाहिए। अगर गर्भस्थ शिशु होगा तो वो राक्षस बनेगा। संध्या के समय स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। अगर कोई आजकल का प्राणी पढ़ता कहां है, इन चक्करों में पढ़ता कहां है। वो तो हाल फूल है, वो हाल फल है, वो काम हो गए तो वो तैयार है। तो याद रखना मेरे बंधु, माता ने अपने गर्भ को स्तंभित कर दिया और 100 साल तक गर्भ को प्रसव नहीं किया तो जानते हो चारों तरफ संसार में अंधकार छा गया, वायु मंद पड़ गई। तो देवता घबराए और ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने से पूछा कि महाराज ये क्या हो रहा। तो ब्रह्मा जी ने कहा चलो दिति के पास। तो दिति के पास आए, हाथ जोड़ करके कहा महारानी हे मामा देवी प्रसव करो, बच्चों को जन्म दो, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। तो याद रखना मेरे बंधु, तब दिति ने ब्रह्मा जी के कहने से बच्चों को जन्म दिया था। तो जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो पैदा होते ही उन बालकों के आंधी तूफान मचाने लगी, बिजली चमकी, आकाश हिला, एक महाप्रलय। जैसे धीरे धीरे बालक बड़े होते हैं, उन्हीं बालकों में एक बालक का नाम था हिरण्यकश्यप, पूरे का नाम था हिरण्याक्ष। आओ भाई साहब, स्वागत है। याद रखना मेरे बंधु, अरे खाइयो ये ना खाइयो, आओ ये चक्कू नहीं हो ये तुम पे। यम वरुण कुबेर सूर्य चंद्रमा दुर्दिन के मारे दीन हो गए और विश्व भर के जितने रईस थे वो इन दोनों बालकों के अधीन हो गए। दिग्विजय करने के लिए निकलते हैं, जो इनसे लड़ता है पराजित हो जाता है। इनके सामने मेरी बंधु थर-थर कांपने लगी धरती। यही हिरण्याक्ष एक दिन मेरे बंधु इसके भुजाओं में खुजली मची, गदा भजमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। दिन में सोना, रात में सोना, हरदम सोना सोना, सोना रात में सोना, हरदम सोना सोना। दिन में सोना, रात में सोना, हरदम सोना सोना। और सोते सोते उम्र बीत जाए, अंत पड़ेगा रोना। सोते सोते उम्र बीते है, अंत पड़ेगा रोना। बज ले नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। बोलिए नारायण भगवान की। नारद जी को देख करके हिरण्याक्ष ने कही ओहो हमें लगता है यही भगवान है। एकदम से ललकार लगाई, बोले तंबूरे वाले तंबूरे अलग फेंक दो, तंबूरा को अलग फेंको, गदा निकालो, हमसे युद्ध करो। और जैसे का युद्ध कपट की बांध गठरिया,
कपट की, झूठ कपट की, झूठ कपट की बात गठरिया, बात गठरिया, बात गठरिया, ओ बात गठरिया है, बात गठरिया, बांधे गठरिया, हाँ बांधे गठरिया, झूठ कपट की बात गठरिया, बांधे गठरिया, सिर पे लगाई गई, सिर पे लगाई गई, राम नहीं जाना, अरे राम नहीं जाना, घनश्याम नहीं जाना, राम नहीं जाना, घनश्याम नहीं